हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, हाय। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। आज से सर्कल स्टार्ट होगा। हाँ भाई, आज से ही सर्कल स्टार्ट होगा। ठीक है ना? ओके। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंटर रेडियस निकालना आता होगा। मैं उससे आगे शुरू करूँगा। ठीक है ना? भाई थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है सर्कल का कल हो चुका है। मैं भी वापस रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो आप देख लेना उसमें ना। ओके। तो भाई या माई सेल्फ एक्स वाई जेड है ना। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ भाई, यू आर मोस्ट वेलकम युवराज, है ना। आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। इसके लिए आपको जो है कोई अलग से फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। ओके। आज जो है स्ट्रेट लाइन की रिवीजन की सेकंड क्लास है। ओके। स्ट्रेट लाइन 2 6:30 पर। ठीक है भाई। ओके। अच्छा। एंड देयर आर सो मेनी बैचेस विच विल स्टार्ट। 19 जनवरी को ये बैच स्टार्ट होगा, है ना, आरंभ 2.0। देन 20 जनवरी को ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वाइब्रेंट एकेडमी। एंड एक और बैच है, लीजेंड 2.0, है ना, 22 20 20। ठीक है भाई। हाँ भाई, अपने बैच का अपना बैच जो है 1 फरवरी को आ रहा है। ठीक है ना। आपको अगली अपडेट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। 12th का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो उसकी अभी टेंटेटिव डेट जो है वो 1 फरवरी है। ठीक है। तो शुरुआत में जो है उसमें मतलब अच्छा खासा रिवीजन करवाएंगे एक बार। ठीक है ना, 15 20 दिन। और फिर जो है जब अपना बेस सेट हो जाएगा तब अपन विल स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शन। ठीक है। ओके। ऐसा। ठीक है। आपको सब कुछ में सारी इन्फॉर्मेशन जो है जितनी मेरे को पता है अभी तक, है ना, वो मैंने आपको अभी बता दी है कि 1 फरवरी को बेस शुरू हो रहा है। जो भी साथ में लोग हैं उन सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई। ओके। हाँ। ओके भाई, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पुराना डिस्कशन था इसलिए कल होमवर्क नहीं दिया था। ठीक है ना। अब आज होमवर्क मिलेगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा वापस फ्लो में आ जाओ पे, है ना। अब होमवर्क करना पड़ेगा यार, है ना। ठीक है। ओके। चलो, पूछना शुरू करो भाई। युवराज, क्या चाहते हो तुम जिंदगी से? हैं? तुमको डर नहीं लगता? हैं? तुमको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? हैं? है भाई। मैं कह रहा हूँ मेरा बैच 1 फरवरी को आ रहा है और तुम बोल रहे हो कि सर आप उस बैच में पक्का हो ना। हैं? क्या चाहते हो? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई डाउट? ओके भाई। ठीक है। 11 12 10। क्वेश्चन नंबर 12 10। क्या दिक्कत है? शो दैट टू स्ट्रेट लाइन, जो ये दिख रही है, makes with the x-axis angle such that the difference of their tangent is 2। अरे, क्या प्रूव करना है? 10a - 10b 2 आ रहा है, यानी कि m1 - m2 जो है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर दो इसकी और ये प्रूव कर दो कि m1 + m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2 जो है वो 4 आ चुका है। इसमें आप m1 + m2 और m1 * m2 की वैल्यू निकाल के यहां से पुट करते हैं। ये याद है आपको क्या होता है? -2h/b। और ये याद है आपको a/b। बस ये 4 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है। डी वाले से किया। डी वाले से मतलब डिस्क्रिमिनेंट से। तो उससे तुमने ये कैसे प्रूव किया कि 10a - 10b 2 आ रहा है? उससे ये कैसे प्रूव किया? इसमें क्या है भाई? प्रूव दैट दीज टू स्ट्रेट लाइन मीट एट एन एंगल अल्फा। ओके। हाँ, नहीं हुआ? अच्छा। ठीक है। भाई इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा लेके आना है। तो ये तो पूरी एक्सरसाइज में आप यही तो कर रहे थे, हैं? कि भाई जो भी है मतलब आप 10 अल्फा लेके आना है। ठीक है ना। तो ये तो छोड़ देना है ना। ये आपको प्रूव करना है 2√h² - ab/a+b। ठीक है। कैलकुलेशन टफ है इसकी, बस, है ना। भाई वो पुट करना पड़ेगा आपको सारा यहाँ पर, और कुल मिला के सोल्व करने के बाद ये जो चीज है वो 10 अल्फा आनी चाहिए। थीटा वगैरह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ओके भाई। ये तीनों क्वेश्चन कुल मिला के थोड़े अच्छे हो गए। मतलब आप सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर कर रहे थे और यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला वही है, बस कैलकुलेशन।
ठीक है। अच्छा, तुमने उसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक बना के दो इक्वेशन निकाल के फिर तुमने उसका स्लोप सोचा वहां से और फिर उनको माइनस करके देखा और फिर तुम्हारा डिफरेंस जो है 2 नहीं आया? नहीं आएगा, इतनी कैलकुलेशन करोगे तो गलती होगी होगी। हैं? आपके पिछले इतिहास को देखते हुए आई एम प्रीटी श्योर कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। तरीका गलत नहीं है, तरीका सही है। ठीक है, जस्ट चेक कैलकुलेशन अगेन। ओके भाई, ठीक है। 2 बार किया, अरे भाई मैं, ये तरीका अच्छा है ना, इस चीज को भी एक्सेप्ट करो ना कि वट एवर मेथड दैट आई एम सजेस्टिंग दैट इज बेटर, तो वो अपना लें अपन। ठीक है, आपके तरीके में कोई दिक्कत रही होगी, मतलब कैलकुलेशन वाइज कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और बाप रे, सार्थक, क्या भाई? सार्थक, यार तुम एक बात बताओ, है ना, देखो, लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन। ठीक है, 1 मिनट। तुम्हारे यार, तुम समझदार नहीं हो लोग यार। देखो भाई, माई सेल्फ सुदर्शन वैरागी, है ना, आई एम योर मैथमेटिक्स फैकल्टी फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस। पिछले 6 साल से जो है मैं एक कोटा में इंस्टीट्यूट है वाइब्रेंट एकेडमी, वहां पर पढ़ा रहा हूँ। वहां पर जो एक्सरसाइज शीट आपको सोल्व करवाई जाती है, वहां पर जो डीपीपीस दी जाती है, वो डीपीपीस मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक्सरसाइज शीट मैं आपको दे रहा हूँ। क्या तुमको मतलब कोटा के मटेरियल पे कोई डाउट है क्या? तुम ऐसे ये बुक के नाम ले लेके बोलते हो कि सर मैं ये बुक सोल्व कर रहा हूँ, मैं वो बुक सोल्व कर रहा हूँ। हैं भाई, एक बात बताओ, तुमको जो मटेरियल हर चैप्टर के साथ मिल रहा है, उसमें सबसे पहले डीपीपी होती है ना। मैं आपको एक सिग्निफिकेंस बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा एक थोड़ा सा विल टेक सम टाइम। ठीक है, एंड बात करेंगे अपन। जो चैप्टर की डीपीपी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए दी जाती है। ठीक है, ओके। जो अपनी डीपीपीस होती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, कि जैसे आपने, जैसे लेट्स टेक दिस डीपीपी, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि भाई फॉर्मूला होता है 2√h² माइनस AB अपॉन A+B। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस डीपीपी का कोई मीनिंग नहीं था। ठीक है ना, इस डीपीपी का कोई मीनिंग नहीं था, है ना। इस डीपीपी में जो काम के क्वेश्चन थे ना, वो ये 3 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन किसी काम के नहीं थे, पर कैलकुलेशन करना जरूरी है, आपका फॉर्मूले में फ्लो होना जरूरी है। उस फ्लो के लिए जो है ये डीपीपी दी जाती है। ठीक है, आप शायद डीपीपी को जज करके आप यूँ सोचते हो कि यार सर तो सिर्फ डीपीपी देते हैं, आगे क्या होगा। तो एक बार आपको, है ना, आज शाम को या अभी इस क्लास के तुरंत बाद ही आपको जो है एक्सरसाइज शीट मिल जाएगी। ठीक है, उसमें होगी एक्सरसाइज 1, उसमें होगी एक्सरसाइज 2, उसमें होगी एक्सरसाइज 3, है ना। तो 1 तो क्या है कि उसमें सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ, मैट्रिक्स और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज 2 होगी मेंस की और एक्सरसाइज 3 होगी एडवांस की, जिसको आप अपनी भाषा में PYQs बोलते हैं। ये तीनों एक्सरसाइज करने के बाद अगर तुमको लगता है कि स्ट्रेट लाइन में और कुछ करना चाहिए, तो फिर आप जो है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर हाँ अब मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब तुम बुक के नाम लेते हो, अब बुक वाले, यार मैं किसी बुक की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, पर बुक में मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस होते हैं। मैं किसी भी बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर एक चैप्टर के वहां पर 1000 क्वेश्चन होते हैं। यार 1000 क्वेश्चन कर पाओगे क्या? इतना टाइम है क्या? और मैं बोलूंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो, तो क्या तुम क्वेश्चन को सिलेक्ट भी कर पाओगे क्या? ये बताओ ना मेरे को। मैंने मान लो बोल दिया कि बुक कर लेना, सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेना, अब तुमको क्या पता कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बुरा है। ठीक है, अब बुक आपको इसलिए अच्छी लगती है, दिल पे मत लेना, तुमको बुक्स इसलिए अच्छी लगती है, पता है क्यों? क्योंकि बुक में जो है सॉल्यूशन होता है। दैट इज द ओनली रीजन आपको वो बुक अच्छी लगती है। थोड़ा सा हटके ये पन्ना पलटा और देख लिया, अरे अरे अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ये इसलिए जो है दैट इज द ओनली रीजन बुक अच्छी लगती है, और बुक से करते हैं सर। ठीक है, कुछ नहीं भाई, है ना। ठीक है भाई, थोड़ा सा जो है एक बार एक्सरसाइज शीट कर लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की,
फिर बात कर लेना भाई, है ना, मैं और कुछ ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, है ना, ठीक है, ओके। अब रही बात आपके एक बीच में मैंने कोई बात पढ़ी, कहाँ है भाई, सर हमारी सीक्वेंस की मटेरियल बाकी रहती बाई द वे है, कौन था ये, शौर्य पता है भाई, है, स्ट्रेट लाइन से थोड़ी सी फुर्सत मिलने दो मेरे को, है ना, करवा दूंगा मैं, ओके। आगे बढ़े आप, अब मेरे को डाउट मत पूछना, एक बार वो एक्सरसाइज शीट आ जाए और फिर पूछ लेना जो भी हो तुमको डाउट। तो भाई सर्कल में अपन पढ़ रहे थे, है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ए कोमा बी होता है, याद है सबको, और इसकी जो रेडियस है वो आर होती है, ठीक है भाई, ओके। फिर अपन ने जनरल इक्वेशन पे स्विच कर लिया, और जनरल इक्वेशन को अपन ने ऐसे लिखा, ये जिनकी पहली क्लास है देख लेना, यही चीज पढ़ी थी और याद कर लेना, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी होती है, इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ से सेंटर आइडेंटिफाई करना हो तो सेंटर जो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, और रेडियस जो है वो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। इन दो के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया है ना। फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, और सेकंड वाली जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। अपने को सेंटर रेडियस निकालना आना चाहिए, समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके, हाँ, ओके भाई, ठीक है। अरे भाई फिर से बड़े बड़े मैसेज, क्या चाहते हो, आज सुबह 9 बजे आ गई, मैंने आधा घंटा वेट किया फिर नहीं आई सर। अरे भाई उसमें है ना कुछ कुछ गलतियां रह गई थी, है ना, तो गलतियां करेक्ट हो रही है ना, कुछ कुछ छोटी छोटी, अरे भाई गलती रह गई है ना, तुम अभी नहीं समझोगे, है ना, उसमें कुछ करेक्शन रह जाते हैं, वापस हो रहे हैं इसलिए ना, ठीक है, ओके भाई। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, इसके बारे में अपनी बात हो गई थी, और ये अपनी लास्ट स्लाइड थी कि ये वाली इक्वेशन जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट कब करता है, ठीक है। तो एक तो ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो, मैथमेटिकली एच इक्वल टू जीरो, और ये जो है दोनों बराबर होने चाहिए, है ना, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, जरूरी नहीं ए इक्वल टू बी जो है दोनों ही वन ही हो, है ना, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 2 2 हो गए तो 2 से डिवाइड, 3 3 हो गए तो 3 से डिवाइड, याद आ गया आपको, ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो सर्कल की इक्वेशन में जो है 3 प्रकार के अननोन पाए जाते हैं, जी, एफ और सी, ठीक है। इन तीनों की इक्वेशन अपने को कैसे भी करके निकालनी है, मतलब इन तीनों की वैल्यू जो है कैसे भी करके निकालनी होती है। फॉर दैट वी विल नीड 3 पॉइंट्स, जैसे लाइन के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, सर्कल के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है ना, ओके। तो मान लो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की हर इक्वेशन, इस प्रकार की हर इक्वेशन जो है वो सर्कल रिप्रेजेंट करे, क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप सेंटर की बात करो तो देखो सेंटर तो क्या है कि आप सीधा देख के बता दोगे कि हाँ सर ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो है सेंटर है। रेडियस, रेडियस जो है वो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना, ये रेडियस है। तो एक्चुअली आपने जब रूट लगाया ना, सो कंडीशन ऑटोमेटिक आ जाती है कि ये वाला पार्ट जो है हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो ये जब पॉजिटिव हुआ तो आपका सर्कल रियल होगा और उसकी रेडियस जो है फाइनाइट होगी, जो आप नॉर्मल समझते हैं, हाँ ऐसा सर्कल होता है। कभी कभी ये जीरो भी तो हो सकता है, तो अगर ये जीरो हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं पॉइंट सर्कल। अब इस बात को ध्यान से समझना, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट सर्कल। ये जो चीज मैंने बनाई है, ये ये है पॉइंट सर्कल, जिसका सेंटर, जिसका सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ है, और रेडियस कितनी, इसकी रेडियस है जीरो। तो कोई रेडियस जीरो का सर्कल होता है तो वो सिर्फ एक पॉइंट होता है, ओके। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो आपको यहां से कोई भी सर्कल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ से अपन ये समझा, ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई इस प्रकार की हर इक्वेशन जो है वो सर्कल रिप्रेजेंट करती, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है भाई, ओके। तो ये लिख लो तीनों बातें। क्वाड्रेटिक की फील आ गई क्या, डिस्क्रिमिनेंट वाली, है ना, वो डिस्क्रिमिनेंट वाली तो है डी जीरो और वो सब करके, ठीक है।
ओके भाई, हाँ भाई सार्थक। अच्छा ठीक है भाई, हैं चलता है, कोई नहीं, बच्चे पूछते हैं भाई, हैं। ये लो भाई, तुमने पूछा है ना, एंड बस आपको क्लास के तुरंत बाद शीट मिल जाएगी, ठीक है ना, बन गई है शीट, ये रही अपने सामने, ठीक है ना, आ गई है, चलो भाई, ओके बढ़िया। खुशियां मनाओ बस। ये तुम इस शीट के लिए इतने एक्साइटेड तो हो, है ना, होमवर्क जो नहीं किया ना, मतलब देख लेना तुम, ठीक है ना। तुम इतने सुपर एक्साइटेड तो हो, अरे सर कब मिलेगी शीट, कब मिलेगी, तो है ना, हवा टाइट हो जाएगी उस शीट को देख के, ठीक है। हाँ, तुम लो तो सही है, शीट तो लो तुम, और कब मिलेगी सर शीट। ओके भाई, तो क्वेश्चन शुरू किया जाए, है ना, थोड़ा सा वेट, एक मिनट ना, लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन लिखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा जाए फटाफट, सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। ओके भाई, ठीक है, अरे नहीं नहीं भाई, वीडियो फ्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, मैं आपकी एक सही शीट अपलोड करने में लगा हुआ था, ठीक है, ओके। हाँ भाई, शुरू करें। हाँ, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आपको चाहिए सेंटर और रेडियस, समझ गए बात को, सेंटर रेडियस चाहिए। आप मेरे को बताओ यहाँ पर इफ आई आस्क यू कि भाई कैसे लिखा जाए रेडियस, तो आपको एरिया दिख रहा है 154, सर्कल का एरिया पता है कितना होता है, शाबाश, पाई आर स्क्वायर, है ना, R7 आ गया वहां से, सही बात है बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर है ना, तो पाई आर स्क्वायर इज 154, यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल ले सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ से जो है आर की वैल्यू आई थिंक सब लोग निकाल पाएंगे 7, करेक्ट, ठीक है ना, हो गया भाई आधा काम तो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, विच इज हैविंग दिस एंड दिस इज डायमीटर। हाँ भाई, दो डायमीटर दे रखे हैं, आप मेरे को बताओगे डायमीटर का इंटरसेक्शन क्या होता है, दो डायमीटर का इंटरसेक्शन सेंटर होता है, वेरी गुड, सेंटर इज 1, -1, शाबाश, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज सेंटर, ठीक है, ओके। इन दोनों को सोल्व कर लो आप, 2x - 3y इज 5, और ये आ जाएगा 3x - 4y इज 7, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करो फटाफट, गेट x एंड y। तो मैं सोल्व करने वाले पार्ट पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, और मैं सीधा लिखूंगा कि हाँ भाई ये x आ रहा है और ये y आ रहा है, जो लोग सब आंसर बता रहे हैं ना उसके अनुसार। तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू -1 आएगी, कैसे सोल्व करोगे देखते रहना भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस वगैरह जो भी करना है, ठीक है। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है x - 1 का होल स्क्वायर y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है भाई, ओके, डन, ठीक है भाई, आगे बढ़े हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी से, पढ़ो है ना, वीडियो फ्रीज नहीं होगा, आप पढ़ो क्वेश्चन को, है ना, ठीक है। हाँ भाई, तो ऐसा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस, ठीक है, ओके। अरे वो नॉर्मल डायमीटर ही होता है ना, नॉर्मल और लॉन्गेस्ट कोड, ये सारे जो है वो डायमीटर ही होते हैं। डायमीटर के अलग अलग नाम बोल दो, नॉर्मल भी एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, विच ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। हाँ, तो ऐसा कुछ है अपने फंडा कि ये मान लो ऐसा कुछ ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का जो सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल मतलब जो तीनों वर्टेक्स से पास होता है, ए बी और सी, ठीक है, ओके। तो ये आपको जो है वो निकालना है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है भाई, ओके। ट्राइंगल में तीन इक्वेशन होती है, तीन साइड की। एक तो ये दिख रही है मेरे को, इसको मार्क कर दिया मैंने, कोई सी भी इक्वेशन मार्क कर दी रैंडम मैंने। हाँ भाई, बाकी दो कहाँ पर है, तुमको दिख रही है क्या बाकी दो? हम्म, ये पेयर है, शाबाश, ये पेयर है लाइन का, शाबाश। तो यहाँ से क्या करो, एक्स कॉमन निकालो, यहाँ पे वाई प्लस टू आ गया, ठीक है। यहाँ से टू कॉमन निकाल दो, यहाँ पे वाई प्लस टू आ गया। तो कुल मिला के यहाँ से एक्स प्लस टू और वाई प्लस टू, दो लाइन्स आ गई। तो एक लाइन को बोल देता हूँ मैं एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरी वाली लाइन को बोल देता हूँ मैं वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। हाँ भाई, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैंने क्या बताया था आपको, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए तीन पॉइंट की जरूरत पड़ती है ना, सही बात है। तो अपने को तीन पॉइंट निकालने हैं। फटाफट बताओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या है? अरे तुम पागल हो गए हो सब लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग? ए का कोऑर्डिनेट क्या है? नहीं हो पाएगा, माइनस जीरो जीरो कैसे हो गया? भाई इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है। एक लाइन एक्स प्लस टू है, दूसरी लाइन वाई प्लस टू है, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू, वाई की वैल्यू माइनस टू, तो इंटरसेक्शन माइनस टू ही आएगा दोनों का। समझ गए बात को? भाई दोनों का इंटरसेक्शन तो माइनस टू ही होगा ना। तुम यूं सोचो, एक लाइन एक्स इक्वल टू माइनस टू ऐसे है, एक माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस टू ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो यही पॉइंट रहने वाला है ना, ये पॉइंट क्या आएगा, माइनस टू, ठीक है। हाँ भाई, बॉम्बे वाला पॉइंट बताओ। ये एक्स प्लस टू वाई प्लस टू कहाँ से आया, ये यहाँ से आया ना, इस जगह से। इसको अलग अलग कर दिया ना, दो अलग अलग लाइन बन गई। हाँ, तो x की वैल्यू माइनस टू पक्का, इस लाइन पे हमेशा माइनस टू आएगा, कुछ भी कर लो। माइनस टू इधर पुट कर दो, कितना आ गया, जीरो, ठीक है, ओके। हाँ भाई, c की वैल्यू, y को माइनस टू पुट किया, तो ये आ जाएगा जीरो कोमा माइनस टू। क्लियर बात? तीन पॉइंट आ गए जहां से सर्कल पास कर रहा है। अब बताओ, सर्कल की कौन सी इक्वेशन कंसीडर करनी चाहिए जिससे अपन मतलब निकालने का सोचे कि सर्कल की इक्वेशन ऐसे आ रही। जनरल पे आ जाए, शाबाश। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, तो सबसे पहले मैं जो है वो माइनस टू कोमा जीरो पुट करना चाह रहा हूँ, जीरो मेरे को ज़्यादा ललचा रहा है ना,
तो मैंने -2,0 जो है वो इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 4 देन 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब 2 पुट करेंगे तो -4g प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, दिख गया। तो यहाँ से अपन बस वो इक्वेशन लिख के छोड़ दें कि 4 - 4g प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड 0, -2 पुट कर दिए तो 0 4 0 -4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो 4 - 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। एक अपने को -2 भी पुट करना है, ये -2 भी पुट कर दिया, 4 4 -4g -4f प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। तो ये आ गया 8 -4g -4f प्लस सी इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, जैसे तुमको आता है, जितना तुमको आता है, जो मेथड तुम यूज करना चाह रहे हो उससे तुम करो, ठीक है ना भाई। तुमको जो करना करो, है ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, खुला खेलो जैसे तुमको समझ में आता है, ठीक है। एक चीज और दिमाग में ये भी मेरे, तुम लोग होमवर्क थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, थोड़ा ज्यादा दूंगा होमवर्क तो, मतलब इट्स अप टू यू, है ना। एक एक चीज बाकी है अभी दिमाग में ये मेरा, एक से शीट के डिस्कशन चल रहा था तो। नहीं नहीं भाई, आप होमवर्क मैनेज कल से नहीं, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। एक्चुअली क्या है कि अपन ने ना बीच में 2 छोटे छोटे चैप्टर पढ़े अपन ने, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और डिटर्मिनेंट, है ना। छोटे छोटे चैप्टर ही है ना, उनके ऊपर इतने क्वेश्चन होते नहीं है। उनके ऊपर अपन ने डीपीपीस वगैरह की है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है नहीं किए। तो मैं उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है वो एक सेट बना के दे देता हूँ तुमको, ठीक है ना। बनता है वो भी, चलता है, तैयार करते हैं, है ना। कर लेंगे मैनेज, हाँ भाई। तो भाई सी को एलिमिनेट कर देना आप, ठीक है भाई। ओके, सी को एलिमिनेट कर देते हैं अपन। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया सीधे ही, ठीक है ना भाई। ओके, अच्छा, तो माइनस कर दिया इनको, तो ये आ गया -4g, है ना, प्लस 4f इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे समझ आ गया क्या कि g इक्वल टू f है। ओके, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया, सी को हटा दो, पहले जी और एफ में सोल्व कर लेते हैं। सी को हटा दिया, 4 - 8 -4, और यहाँ पे आ जाएगा 4f गया, है ना। तो ये आ जाएगा 4g, और ये तुम्हारे g और f की वैल्यू 1 आ रही है, आ रही है पक्का। तो मेरे g की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, उससे मेरे को f भी कितना दिख गया, 1 दिख गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f भी 1 है, g भी 1 है, क्योंकि बराबर तो थे ही, और c निकालना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं अपन, है ना, 1 1 पुट कर देना। तो c की वैल्यू मेरे को तो 0 दिख रही है भाई, सही बात है क्या। तो जो अपने इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रहा है वो है x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये है अपने इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ गए बात को। इतनी मेहनत लगती है सर्कल की इक्वेशन निकालने में, जब सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा हो, 3 पॉइंट अपने को पता हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, इसका सेंटर रेडियस बताना, ऐसे रिवीजन टाइप से क्वेश्चन एक बीच में डाल दिया। इसका सेंटर रेडियस बताओ। तो सेंटर हो जाएगा, इसका आधा करना है और 2 से डिवाइड करना है, मतलब वो नेगेटिव, सॉरी, आधा करके नेगेटिव, है ना। तो 3 और -4 है ना। नहीं, अब समझदार हो गए। हाँ, 3 और -4, अभी 1 2 आंसर आ रहे हैं, 1 2 लोग अभी पागल बने जा रहे हैं। हाँ सही है कि सर वो, हाँ ठीक है ना, अभी आधा आधा किया ना आपने, ठीक है ठीक है। अरे महारथियों, कब कोफिशिएंट 1 बनाओगे,
ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 5/2 इक्वल टू 0, ये सर्कल है। अब तुम सेंटर बताओ। तो अब इसका सेंटर जो है वो होता है 3/2 और -4, ठीक है। आधा करना है और नेगेटिव आगे लगाना है। और जो रेडियस होती है वो होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आ जाएगा 9/4 प्लस 4 माइनस के साथ -5/2, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, टेक एलसीएम। तो ये आएगा 9 प्लस 16, ठीक है। और ये प्लस 5 है ना, तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा √35/2। देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, कोई गलती हो तो। ठीक है भाई। सेंटर रेडियस भैया अब गलत मत निकालना है ना, बहुत हो गया, अब चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। नाउ वी आर स्टार्टिंग धीरे धीरे, है ना, कि भाई चैप्टर अब फ्लो में आ रहा है। अब सेंटर रेडियस गलत नहीं होना चाहिए। सेंटर रेडियस गलत होने का मतलब है कि आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली और आपको लाइन का स्लोप निकालना नहीं आ रहा है, वो उस लेवल पर है अपन, ठीक है ना। तो कोई मतलब ही नहीं चैप्टर पढ़ने का फिर। अगला सवाल, क्वेश्चन पढ़ा जाए। पढ़ लिया क्वेश्चन। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्सेंट्रिक क्या मीनिंग समझते हो? यस, सेम सेंटर। सेंटर सेम होगा तो यहां से सेंटर आ जाएगा, जो इसका सेंटर होगा वही अपने सर्कल का सेंटर भी हो जाएगा। अच्छा, रेडियस कहां से रेडियस कहां से आएगी? यहां से निकाल लोगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल? अरे बाप रे, 2πr नहीं है, पाई आर है। ध्यान से, हर जगह धोखा है इस दुनिया में। सेमी सर्कल, दिस इज 36। अच्छा, अभी अभी और दिक्कत है। हाँ, अभी और दिक्कत है। समझ गया बात को? क्या? मतलब एक काम करते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, मैं उसको बाद में लेके आता हूँ, ठीक है ना। हाँ, डायमीटर भी आएगा उसमें। एक काम करते हैं, अपन सर्कल कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर लो, अभी अभी एक बार सीखो। उसमें 2r और आ जाएगा, है ना, ठीक है। वो क्या, वो डायग्राम ऐसे बनेगा ना, इसलिए। आप तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही कर लो, ठीक है ना, काफी है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है वो कितना हो गया? 2πr, दैट इज 36। एंड भाई इसका सेंटर, अब तो गलती नहीं कर रहे हो ना, पहले 3 से डिवाइड। तो इसका जो सेंटर आने वाला है वो आने वाला है 5/6 एंड 1। और यहाँ से अगर अपन 2 × 22, मतलब ठीक है, ओके। यहाँ से अपन जो है सीधे ही लिख लेते हैं कि r की वैल्यू है 18/π। ज़्यादा इस पे दिमाग लगा रहे हैं तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस 5/6 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 18/π का होल स्क्वायर, ठीक है। वो सर्कल के केस में ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्या मतलब भाई, क्या कहना चाह रहे हो तुम? कॉन्सेंट्रिक है बस, ऐसा ऐसा जरूरी थोड़ी ओवरलैप करे, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इसमें कुछ बताना चाह रहे हो क्या ओवरलैपिंग का? अगर एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम नहीं हुए तो फिर किससे डिवाइड करेंगे? अबे एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम नहीं हुए, तुम बावड़े हो गए हो क्या? वो सर्कल ही नहीं होगा, हैं। कंडीशन पढ़ लो ना सर्कल की, इतना दिमाग लगा रहे हो तुम, हैं। तो सर्कल की कंडीशन ही है ना, पढ़ लो, ठीक है, ओके। अरे हाँ, एक और डाउट आया, सर एक्स और वाई के सेम है तभी तो यूनिट, एक्स और वाई के सेम है तब भी हम यूनिटी क्यों करें? अच्छा, ये भी दिक्कत है। बेटा गो बैक टू द प्रीवियस क्लास एंड आप, है ना, एक बार ये पता लगाओ
कि आखिर सेंटर -g-f क्यों आया, तुम ये पता लगाओ, यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है, कि कोफिशिएंट यूनिटी क्यों होने चाहिए, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ा जाए। पढ़ो 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 जल्दी से। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passes through 2, 3, center on x axis and radius is 5। अरे भाई नॉट नेसेसरी यूनिटी वो इसीलिए बताया था कि अगर 3 और 3 आ जाए तो उसको भी अपन कर सकते हैं ना, 3 से डिवाइड करके, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो बातें याद है ना, क्या क्या, सेंटर -g-f होता है, रेडियस g² + f² - c का अंडर रूट होता है, ऑल द थिंग्स आर वैलिड ओनली व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² इज यूनिटी, इफ इट इज नॉट मेक श्योर कि आप उनको यूनिटी बनाएं, और फिर अपन जैसे मैनिपुलेशन कर रहे हैं वैसे करते रहें, ठीक है। क्योंकि अगर वो यूनिटी नहीं हुआ है ना तो अपने जो सारे डेरिवेशन है ना वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। अरे हाँ, ये तुमको ही करना है, ठीक है, करो। तुम थोड़ी है ना आज फरमाइशें कम करो, थोड़े सा ना ज्यादा हो रहा है, ये हम खुद करेंगे, हैं। ये इतना मैं बात कर रहा हूँ ना, अभिषेक को ये बात समझा रहा हूँ ना मैं, वो है ना वो इनडायरेक्टली तुमको टाइम दे रखा है, इसलिए ठीक है, थोड़ा सा समझो इसी बात को, ये हम करेंगे वो हम करेंगे, हैं। तुम आ जाओ मेरी जगह पढ़ा दो, 2-3 बातें क्या सुन ली तुम्हारी, हैं। तुम तो मतलब धीरे धीरे फरमाइशों का पुल बांध रहे हो। करो, करो क्वेश्चन करो, चलो तुम करो, है ना। हम्म। हाँ हाँ, बताओ बताओ, आंसर बताओ, मुझे बताओ, सेंटर बता दो तुम बस। जिस चीज के आंसर आ जाए जस्ट टेल मी द सेंटर। ओके, सेंटर सिर्फ। नीरज, मैंने तुम्हारा आंसर बहुत बार देखा है, ठीक है ना। तुम है ना, हाँ, बहुत ही सही टाइम पे करेक्ट कर दिया। तुम आंसर अधूरे देते हो, आज कंप्लीट आंसर दे दिया तुमने। 60 एंड -20, देयर आर टू आंसर्स विच आर पॉसिबल। देखो ऐसा है कि ऐसा कुछ एक सर्कल है जो जिसका सेंटर कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, ओके, और 2, 3 से पास करता है ना। तो मैंने ऐसा कुछ बना दिया ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, कि भाई सेंटर यहाँ पर है, हाँ भाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट मानना है, तो क्या किया जाए। देखो रेडियस सीधी गिवन, एक बात करते हैं पहले था ना, जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहले डिसाइड करो जनरल या स्टैंडर्ड, कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं। रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है, व्हाट इज योर आइडिया, जनरल या स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। जब रेडियस पता हो ना तो ये इक्वेशन लिख लिया करो सीधे, इसमें बातें आपको सीधी दिखेगी, ठीक है। ओके, तो इस केस में सेंटर ए बी होता है, तो अपना सेंटर कितना है, बी नहीं है, अपना सेंटर क्या है, 2, A, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो वाई 0। तो ये तो यहाँ पर ऐसा हो गया, और ये हो गया x - a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और रेडियस कितनी है, रेडियस है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, 2, 3 से। 2, 3 मैंने यहाँ की मार्क कर दिया कि यहाँ पे ये 2, 3 से पास कर रहा होगा। हाँ भाई, ए निकालना है, क्या करें, 2, 3 से पास कर रहा है, पुट कर दें इसके अंदर, और क्या बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - a का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, इट इज 5 स्क्वायर, एंड गेट a फ्रॉम दिस। तो 2 - a का होल स्क्वायर इज 16, सो 2 - a इज +-4। तो a की वैल्यू जो है वो यहाँ से आएगी 6 और एक आएगा -2। तो अपनी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो आएगी 2। एक हो जाएगा x - 6, 0, ठीक है, y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और दूसरा आएगा x+2 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर एंड 25। These are the two circles that will be getting.
ओके, और आप समझ सकते हैं कि 2 सर्कल क्यों आ रहे होंगे, है ना, आते हैं 2 सर्कल, है ना, इस डायग्राम में जो है आप समझो, थोड़ा सा फील करो इस बात को, आपको 2 सर्कल दिखाई देंगे मन से, ठीक है ना, एक कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से, समझ रहे हो बात को, दिखा, जिसका सेंटर इधर आ जाएगा, पॉइंट वही होगा, रेडियस 5 ही होगी। लो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा जाए क्वेश्चन जल्दी से। बस इन क्वेश्चन के थ्रू एक एक मेन पर्पस है, आपको क्वेश्चन में ये पता पड़ जाए कि जनरल या स्टैंडर्ड, ठीक है, रीड द क्वेश्चन, रीड ऑल द डेटा, एनालिसिस करो और बताओ जनरल इक्वेशन यूज करनी चाहिए या स्टैंडर्ड यूज करनी चाहिए। मैं बताता हूँ सिग्निफिकेंस, स्टैंडर्ड तब यूज करते हैं जब आपको पता हो कि रेडियस और सेंटर ये है, और उसके अलावा जनरल जनरल आएगा इसमें, ठीक है, ओके, तो अपन ने जनरल इक्वेशन लिख डाली भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, हाँ भाई, सेंटर, तो इसका सेंटर जो है वो क्या है, इसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर विच सेंटर इज ऑन दिस लाइन, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। हाँ भाई, तो सेंटर इसके ऊपर लाई करता है तो लाई करवा दो, तो माइनस एफ इक्वल टू माइनस 2g, बेसिकली वी गॉट वन रिलेशन दैट इज एफ इक्वल टू 2g। बात समझ में आ गई, आगे इट पासेस थ्रू, कर लोगे क्या हैं, 1 कोमा माइनस 2 यहाँ पर, 3 कोमा माइनस 2 यहाँ पर, 2 इक्वेशन ये, एक ये, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व करो, जैसे करना करो फटाफट, जी एफ सी की वैल्यू बताओगे चैट बॉक्स में कि सर ये आ रहा है हमारे, ये आलसपन नहीं चलेगा, इस सर्कल में दिक्कत यही है भैया, है ना, ये थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, करो करो, थोड़ा यहाँ जानो इस बात को, ठीक है, कि आखिर कितना एफर्ट लगता है, एग्जाम में पता तो पड़े, जब ये क्वेश्चन अपने सामने आए तब दिमाग में रहे कि अच्छा इसमें बहुत टाइम लगता है। तो -2g प्लस 4f प्लस सी प्लस 5, एक तो ये इक्वेशन है, एक बार 3 और ये पुट कर दो, 9 4 6g -4f प्लस सी इक्वल टू 0, सो 6g -4f प्लस सी प्लस 13। तुम समझ रहे हो, मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक फिक्स टेक्निक पता पड़ जाए इसमें, तुमको वो टेक्निक समझ में आई, सी को एलिमिनेट कर दो सबसे पहले, बात ही खत्म, क्योंकि वो कांस्टेंट में इस इक्वेशन में हमेशा वो सी आएगा, कुछ भी करो ये तो सी रहेगा, कर दो हटाओ इसको, तो इन दोनों को माइनस, और एक इक्वेशन एफ और जी में वो दे रखी है, एक यहां से आ जाएगी, फिर 2 से आप वापस सोल्व कर लें। एफ इक्वल टू 4 आ रहा है, देखते हैं, चलो, तो दोनों को माइनस कर दिया, -2g और -6g, तो -8g, 4 और 4 8f, और सी गया, 5 -13 -8, तो यहाँ से आ गया कि g -f प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड f इज इक्वल टू 2g, यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो बन गई कि f की जगह 2g है ना, तो g -2g प्लस 1 इक्वल टू 0, g की वैल्यू 1 आ रही है, g की वैल्यू 1 यहाँ पुट की, f की वैल्यू 2 आ गई, f की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, गेट c की वैल्यू क्या आ रही भाई, -11 पक्का, ठीक है, ये एफ और जी जो दोनों आए ना वो किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, यहाँ पुट कर देना टू गेट सी, देख लो ऐसे 1 और 2 है ना, तो 8
13 to 11 है ना, c is -11। डन, आगे बढ़े, ठीक है भाई। ओके, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पढ़ो। इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो काम आने वाला है। -11, find equation of circle whose center is 4, 3 and touches the line, जनरल या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड ही चले जाओ, सेंटर दे ही रखा, रेडियस ही तो निकालनी है, ठीक है ना। तो जिस सर्कल की आप बात कर रहे हो वो सर्कल है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ आपको रेडियस पता होनी चाहिए, खत्म। बाकी है ना, क्या है भाई, ये लाइन टच करती है, अब आप कहेंगे कॉन्सेप्ट, अगर ये लाइन इसको टच करती है तो दिस शुड बी लाइक टेंजेंट, यस, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, ऐसा होता है, अगर कोई भी लाइन टेंजेंट होती है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो रेडियस के बराबर आ जाता है, ठीक है। सेंटर कितना है इस सर्कल का, 4, 3 दिखा, लाइन दिखी, स्ट्रेट लाइन का काम आएगा अब यहाँ पर, ये लाइन, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाल लोगे, 4, 3 का उस लाइन से डिस्टेंस, और वो जो डिस्टेंस है वही आ रहा है, करो, वो जो डिस्टेंस है वो ही आ रहा है। तो कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के क्या फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, सीधा डिस्टेंस ही निकाल लो ना। 5 × 4 12 × 3 -10 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर का रूट का मोड एंड दिस इज आर, राइट। ओके, कितना आ रहा है यहाँ से, 20 10 36 26 13, आर की वैल्यू 2, हाँ ठीक है। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-4 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर एंड 2, सो ये 2 का स्क्वायर, ये है अपने सर्कल की इक्वेशन। समझ गए बात को, ठीक है, ओके। जब कोई भी लाइन सर्कल पे टेंजेंट होती है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होती है, ये फैक्ट है, और इसको अपन स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से ऐसे यूज करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन सर्कल की तीसरी फॉर्म की, जो है डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सवाल पूछता हूँ, रुकना है ना एक मिनट, एक छोटा सवाल पूछता हूँ मैं, कि जैसे एग्जांपल है ना कि x² + y² - 2x + 2ay + a + 3 = 0, if the given circle represents if the given circle represents a real circle with finite non-zero finite radius, non-zero finite radius, then find a। आपको ये क्वेश्चन पोल के थ्रू करना है, ठीक है ना। a belongs to -1 से लेकर 2, a belongs to -2 से लेकर 1, a belongs to -∞ से -2, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, a belongs to -∞ से -1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ऐसे एक क्वेश्चन याद आ गया है ना, करो।
if this circle represents a real circle with finite radius में भी नॉन जीरो रेडियस। क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, तुम समझ गए क्या? है ना? हाँ, मतलब क्या है वो आप समझ गए होंगे, क्या करना क्या है। आते एक बात पढ़ी थी, वो बात यूज करनी है आपको। स्टार्ट करो। बिल्कुल। और ये आपको मैं पोल दे देता हूँ, ठीक है ना? जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि भाई ये चीज कर लो आप। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, रेडियस होती है ये। और अगर ये रियल है तो रेडियस ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और जीरो भी नहीं होगी क्योंकि नॉन जीरो दे रखा है बस। तो आई थिंक सबको पता पड़ गया होगा कि जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पर है ना -1 है। और एफ की वैल्यू जो है वो है ए। और सी की वैल्यू जो है वो है a+3। तो बस यहाँ पे स्क्वायरिंग करना है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ओके, माइनस यहाँ पे आ जाएगा a+3। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये आपको करना है बस, ठीक है। डन। क्या बात है, आज तो बड़ी 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 फरमाइशें आ रही हैं, पोल एंड कर दो। क्या बात है, आज तुमसे क्वेश्चन हो रहा है थोड़े बहुत क्या है? रोज तो फरमाइशें आती है। प्लीज इंक्रीज द टाइम है। ठीक है भाई, करो करो, 10 सेकेंड और सॉल्व कर लो। 3 2 1 go. So a square minus a minus 2 greater than 0, that is a minus 2 and a plus 1 greater than 0। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। आई थिंक आसानी से आप लिख पाएंगे, तो अपने बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन। -∞ से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है, ओके। सो डेली अपना आंसर है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, या एक मिनट। अरे यार ये अपन, एक मिनट रुकना है ना। पहले ये करना है ना। हाँ ये पहले था। हाँ भाई, तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। अरे तुम्हारे साथ सीरी पढ़ रहा है, तुम्हारे साथ इस रूम की 4 दीवारें पढ़ रही है, और सारी जो लाइट सामने लगी है लाइट्स पढ़ रही है ना, पूरा रूम भी पढ़ता है ना, आईटी की कोचिंग कर रहा है वो भी। मेरे रूम की दीवारें तो इतनी इंटेलिजेंट है ना, दिन रात पढ़ती है मेरे से, ठीक है ना। रूम की चारों दीवारें इतनी इंटेलिजेंट है, आज उनको अगर आईटी का एग्जाम देने को बोला जाए, आईटी बॉम्बे में ये सीधा सीएस की पोजीशन जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दिन रात पढ़ते हैं, कभी सर्कल, कभी स्ट्रेट लाइन, कभी कैलकुलस, सब कुछ पढ़ते रहते हैं। ठीक है भाई, शुरू करें। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, तो सर्कल की तीसरी फॉर्म है, और सर्कल की 3 ही फॉर्म होती है, ठीक है ना, बस 3 ही फॉर्म होती है। सबसे अच्छी बात यह है 3 ही फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो भाई ऐसा है कि ये सर्कल दे रखा आपने को। डायमेट्रिक फॉर्म का सेंस ये है कि आपको डायमीटर के एंड पॉइंट पता होंगे। डायमीटर क्या होता है पता ही है अपने को, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है, ठीक है ना। तो उसका एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एंड डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट आपको पता है। नाउ यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि अब बताओ भाई सर्कल कैसे लिखेंगे। सोचो एक बार, सब छोड़ो, ये डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल सब हटाओ, एक जनरल डिस्कशन करते हैं। ए और बी पॉइंट पता है, तुम सेंटर निकाल सकते हो क्या? अरे हाँ ना में जवाब दे दो। सेंटर निकाल सकते हो, खत्म बात, मिड पॉइंट सेंटर है। रेडियस निकाल सकते हो क्या? रेडियस,
ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 2r आ जाएगा ना, वो r वहां से आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है ना, खत्म बात, समझ गए। तो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा लगता है, पर ठीक है, पढ़ लेते हैं, है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है, कर लेते हैं काम। तो भाई डेरिवेशन कैसे हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, सबको पता है इस बात का कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री हमेशा हमेशा होता है। सो लेट्स अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विच इज x, y, और अगर 90 डिग्री होता है, सो रेफर स्ट्रेट लाइन एंड अप्लाई द फंडा एंड गेट द इक्वेशन। I said only one thing, angle in semicircle is 90 degree. Now use the funda of straight line कि 90 डिग्री में क्या करते हैं and get this equation। एक लाइन का डेरिवेशन है और सबको करना है, ठीक है, करो। शाबाश, करो करो करो, जिन जिन के डेरिवेशन हो जाए बोलते रहो, हाँ सर हो गया हमारे, पता तो पड़े तुम्हारी वो स्किल्स कैसी है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी आनी चाहिए ना आपको, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो, दिखना चाहिए वो भी मेरे को। सोचो भाई, हैं, स्ट्रेट लाइन में दो लाइन 90 डिग्री पे होती तो अपन क्या करते थे, वो चीज यहाँ पर अप्लाई कर दो, एक लाइन का डेरिवेशन है। किसी के भी नहीं हुआ अब तक, अबे क्या कर रहे हो तुम, हैं। हाँ शाबाश, m1 m2 - 1, ठीक है, ये करना है। इस लाइन का स्लोप m1 बोल दो, इस लाइन का स्लोप m2 बोल दो, स्लोप लिख लो। स्लोप क्या होता है, y - y1/x - x1, इस लाइन का स्लोप। उस लाइन का स्लोप y - y2x - x2 इक्वल टू -1, हो गया, यहीं से दिख रहा आंसर। अब बस वो फालतू बात करनी है, उसको अरेंज करना है, अभी कर देते हैं। y - y1 y - y2 इज माइनस ऑफ x - x1 x - x2, और इसको इधर उधर कर दिया तो x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2। दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। x1 y1 एंड x2 y2 आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे उधर वो सेंटर रेडियस होता है ना, इधर कोई काम नहीं है, इधर डायमीटर के अपोजिट एंड जो है वो है x1 y1 और x2 y2। समझ में आ गई भाई बात, ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन करें इसके ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, लिख रहे हो उतने, ऐसी बात बताओ, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, इनफाइनाइट, ओके। दो पॉइंट से, अगर मैं पॉइंट इंक्रीज कर दूं तो दो पॉइंट से कितनी लाइन पास होगी, एक लाइन पास होगी, यूनिक। अच्छा, नाउ लेट्स कैरी ओवर दिस कॉन्सेप्ट इन सर्कल। दो पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, दो पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, पागल हो गए तुम, इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, क्या करते हो यार। अच्छा, चलो पहले ऐसे पूछता हूं मैं, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है ना, 3 पॉइंट से एक सर्कल बनता है, तो फिर दो से कितने बनेंगे, दो से तो इनफाइनाइट सर्कल लिखो तुम, है। अरे ऐसे दो पॉइंट दे दिए तो एक इधर से लिख लो, एक इधर से पास होने वाला लिख लो, एक छोटा सर्कल लिख लो, एक बड़ा सर्कल लिख लो, एक ऐसा लिख लो, एक ऐसा लिख लो, ऐसे बनते रहेंगे। क्योंकि 3 से 1 बन रहा है ना, तो दो से तो इनफाइनाइट बनेंगे। आप स्ट्रेट लाइन का फंडा करो ना, वो अप्लाई करो कि 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है तो एक से कितनी बनती है, इनफाइनाइट। 3 से यूनिक बनता है, दो से कितना बनेगा, इनफाइनाइट। अरे कुछ बात भेजे में जा रही है तुम्हारे, है ना। हाँ, अच्छा, तो 2 पॉइंट से, है ना, मैंने ये बताया अभी आपको कि ये जो 2 पॉइंट है, इनसे इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, एंड उसमें से एक सर्कल ये है, ठीक है। थोड़ी फील जो है मैं सर्कल बना के दूं यार, है ना, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट है ना,
मेरे को भी जब मेरे को पहली बार पढ़ाया गया था, मेरे को याद है एक बार समझ में नहीं आया था, मेरे को कभी वो पल्ले पड़ा ही नहीं कि ये क्या कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, 2 पॉइंट है ना, इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, दिस इज वन ऑफ दोस सर्कल्स, है ना, देयर इज वन मोर सर्कल, ठीक है, जो ऐसे पास हो रहा है। तो कुल मिला के दिस इज द पॉइंट, है ना, ए और बी, ये दो फिक्स पॉइंट है जो आपको पता है। यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, और मैं और भी बहुत सारे बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा बना सकता हूँ। यहाँ पे ये अभी इसमें दिक्कत हो जाएगी, इस हाथ से बना देता हूँ, ये ऐसा एक और सर्कल हो गया, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट वाली फील आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दो पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल में से मेरे को एक ऐसा सर्कल बताओ जिसकी रेडियस मिनिमम हो, मिनिमम रेडियस वाला सर्कल, डायमीटर मिनिमम हो, रेडियस छोड़ो, डायमीटर मिनिमम हो। ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है, तुम समझ रहे हो, क्योंकि आपने ये सर्कल 1 जो है ऐसे बनाया है, तो इसका डायमीटर तो बहुत बड़ा आएगा। अरे इन तीनों में से नहीं पूछ रहा हूं मैं, एक जनरल बात कर रहा हूं, और भी बहुत सारे सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर तो ऐसा आएगा, इसका डायमीटर तो ऐसा आएगा, तुम समझ रहे हो बात को, है ना, वो तो ज्यादा होते जा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड तनु, शाबाश। जिसका डायमीटर ए बी हो जाएगा ना, वो होगा मिनिमम डायमीटर, उससे कम और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपने उसको डायमीटर ए बी वाले पॉइंट से खिसकाया, तो फिर तो डायमीटर ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा, ऊपर और नीचे में डायमीटर बढ़ जाएगा। आप इस डायग्राम पे आओ, आपको फील ज्यादा आएगी, है ना। सोचो, ए और बी पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल लिख सकता हूं मैं, है ना, मैं एक ऐसा सर्कल लिख सकता हूं जो इसके नीचे से ऐसे जाएगा, इसका डायमीटर ए बी से ज्यादा ही आएगा ना, यस और नो। जो ये ब्लू वाला सर्कल है उसका डायमीटर ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि उसका डायमीटर तो ऐसा ही आ रहा है, सेंटर दूर है। अच्छा, मैंने ये इधर से एक और सर्कल बना दिया, तो उसका डायमीटर भी ज्यादा ही होगा ना, मैं कहीं पर भी बनाऊंगा डायमीटर ज्यादा ही आएंगे। तो मिनिमम किसका हुआ, मिनिमम किसका हुआ, जिसका डायमीटर ए बी है, जो अपना एग्जिस्टिंग सर्कल था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि दो पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स में से जिसका डायमीटर वो दोनों पॉइंट को मिला के बनता है, वो मिनिमम डायमीटर होता है, उससे कम और कुछ नहीं कर सकते आप, बाकी सबका ज्यादा ही आएगा। ओके, तो मैं किस लिए बता रहा हूं पता है, क्योंकि हियर इज द क्वेश्चन, पढ़ो, मजा आएगा, पढ़ो। कुछ चमका, कुछ चमका है कि भाई लीस्ट रेडियस का सर्कल लिखना है, तो दो से पास करे, उस टाइम ऐसे 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 फेल मत जाना। और सर सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए तो हमको 3 पॉइंट चाहिए, यहाँ पे तो सर 2 ही दे रखे हैं, सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, सर बोनस होना चाहिए, ऐसी बावड़ी बातें मत करना, ठीक है ना। लीस्ट रेडियस का है, तो ये डायमीटर का एक पॉइंट, तो इसको अपन बोल देते हैं x1 y1, और ये डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट x2 y2। और क्योंकि मेरे को पता है कि सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, सो x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 3 प्लस y माइनस 3 and y minus 1 equal to 0. This is the equation of circle which is passing through these 2 points having least radius. If you want to draw the diagram, ये आपका डायग्राम जिसमें ये डायमीटर के एंड पॉइंट जो है वो है 2,3 एंड 3,1, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़े। चलो, ठीक है, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि समझ में आ गया। ये तो मेरे को पता पड़ जाता है, जब बच्चा आप किसी कॉन्सेप्ट को एप्रिशिएट करता है ना, दैट इज इनडायरेक्ट वे टू से सर गॉट इट। जब वो समझ में आ जाता है ना उसको, तब वो खुश होकर बोलता है हाँ हाँ सर मजा आ गया, ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, ठीक है ना, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा युवराज, हैं तुम इतने बड़े हो गए, तुम मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हो हैं, अपने टीचर को अप्रिशिएट करते हो तुम हैं। ठीक है भाई, आई विल गिव यू पोल फॉर 30 सेकेंड्स ओनली, यू टेल मी रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके भाई, ठीक है, रेडियस बताना आपको मेरे को इसका, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स ओनली, ठीक है।
आपने अगर वो ट्रिक नहीं पकड़ी तो आप 30 सेकंड में नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। आपने अगर वो फंडा नहीं पकड़ा ना, आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाओगे। भाई तुम कैसे निकाल रहे थे, एक बार मेरे को बताना, तुम इसकी रेडियस कैसे निकाल रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या इनको? मतलब ये ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 6x+5 और ऐसा कुछ करके? नहीं, पहचानना था। ये कौन सी फॉर्म लिखी है? ये डायमेट्रिक फॉर्म लिखी है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट वाली फॉर्म लिखी है। हाँ, तो पहला वाला पॉइंट क्या है? 5,7। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? 1,4। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, याद रखना है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 2r होगी, है ना। 5 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 4 3 तो 5 आ गया है, तो है ना। और r की वैल्यू 5/2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। एक मिनट रुकना भैया ना। हम्म, चलो करो, कोई नहीं, झेलेंगे इसको भी। इतने दुख दर्द झेले हैं तो ये भी झेलेंगे, चलो करो। थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपकी टेंशन लेना कम कर दिया है, ठीक है ना। ये बच्चों से क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा, सब होगा, करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। अच्छा अच्छा, अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है ना। इट इज बेटर इफ यू ड्रॉ द डायग्राम। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम वाइज समझाता हूँ। ये सर्कल है, इसके ऊपर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इस लाइन का एक फंडा है, इस लाइन का फंडा है कि ये पैरेलल है। ठीक है, सो भाई पैरेलल है तो आपको स्लोप यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, इस लाइन का जो स्लोप है, यहाँ पे कितना है स्लोप बताओ? पैरेलल है तो उसके उसका स्लोप है -1, तो इसका स्लोप भी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी के पैरेलल है ना। मतलब अगर आप और प्रीसाइज डायग्राम चाहते हो तो आप ऐसा बोल दो कि यार ऐसी एक और कोई लाइन है ना, ये ऐसी कुछ एक और लाइन है, ठीक है ना, ऐसा कुछ टाइप से। और उस इस लाइन की इक्वेशन है x+y = 5। इसका सेंटर जो है वो है 1,2। ओके, हाँ भाई। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि वो परपेंडिकुलर वाला फंडा आएगा ही आएगा यहाँ पर। तो मैंने एक ऐसी लाइन खींची जो भाई टेंजेंट है ना, तो सेंटर ज्वाइन करने पर परपेंडिकुलर आएगा। तो क्या आप मानते हो बात को क्या, कि ये परपेंडिकुलर जो है उस लाइन पे भी जाएगा? ये इस लाइन के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर होगा, समझ गए, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है ना। ठीक है, ओके, विच इज पैरेलल टू। अच्छा, ओके, मैंने एक लाइन मिस कर दी। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एक मिनट, है ना, मैंने एक लाइन मिस कर दी यार, सॉरी, है ना। एक्चुअली लाइन नहीं, एक वर्ड मिस कर दिया मैंने। एक्चुअली ये वाली लाइन भी टेंजेंट है बस, है ना। ठीक है, तो हाँ, वो मैंने मिस कर दिया, सॉरी ना। ये ऐसे बना दिया मैंने ना, एक टेंजेंट ऐसे बना दी, एक वैसे बना दी, ठीक है ना। और ये वाली जो लाइन है वो है x+y = 5। ओके, अच्छा, सेंटर 1,2 दे रखा है। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी, आपको ये वाली इक्वेशन बतानी। कैसे बताओगे? मतलब ये अगर आपने मेरे को ऐसे बता दिया ना क्लिक करके कि हाँ सर ऐसे कर लेंगे, मजा आ जाएगा। रेडियस से बता पाओगे? चलो, रेडियस से बताओगे? कैसे बताओगे? पहले आर निकाल लो, चलो तुम्हारा मन की शांति कर लो, आर निकाल लो। ठीक है, निकालो। कितना आ रहा आर बता दो मेरे को।
अच्छा ये जो परपेंडिकुलर है ये इसके ऊपर भी है ना, दोनों सेम है क्योंकि पैरेलल है। ये इमेज वाला जो बोल रहा है वो भी बिल्कुल सही है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वो भी, शाबाश शौर्य, है ना, बढ़िया, गुड। ये तुम आर निकाल के तो यार, आर निकालने से भी चलो हो जाएगा, चलो मैं उससे ही बता दूंगा, ठीक है। आर कितना आ रहा अभी, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, 1 + 2 - 5 डिवाइड बाय 1 और 1, √2 आ रहा है कि तुम्हारा आर? ठीक है। अब देखो है ना, देर आर मल्टीपल वेज टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, मेथड 1, पहले अपने जितना है ना, मतलब जो आसान तरीका है वो अप्लाई करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो क्या आप मेरे को लाइन ए बी की इक्वेशन लिख के बता सकते हो क्या? इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट कितना है भाई, 1,2, जहां से वो लाइन पास कर रही है, दिख रहा है सबको? नो, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? वेरी गुड, स्लोप उसका 1 होगा, क्यों? क्योंकि इधर -1 है, उसका 1 होगा, स्लोप आ गया, ठीक है। लाइन की इक्वेशन y - y1 x - x1, तो लाइन की इक्वेशन होगी y = x+1, ठीक है, ओके। अच्छा, आगे कुछ बोलोगे तुम या सब सब कुछ मैं ही बोलूं? कि आगे तुम्हारा दिमाग क्या काम कर रहा है बताओ? तुमको मैंने ए बी की इक्वेशन निकाल के दे दी, नहीं तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है आज, है ना? हाँ, इंटरसेक्शन, शाबाश, ये वेरी गुड है ना। ये बी वाला पॉइंट निकल जाएगा क्या भाई? ए बी की इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है, कैन यू गेट दिस बी वाला पॉइंट? हाँ निकालो जल्दी से। तो x + y = 5 है ना, तो इस इक्वेशन को लिखा तो ये है x - y+1 = 0 और x + y+5 = 0। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट है बी, ठीक है भाई, ओके। हाँ बताओ, दोनों को जोड़ दिया तो एक तो आ रहा है बी वाला पॉइंट। सार्थक ये पॉइंट गलत है तुम्हारा यार, है ना, गलत है। -3, ओके, देन -5। क्या बताया, -3 और 2, वो तुमने शायद गलत इक्वेशन से बता दिया है, मेरी इक्वेशन तुमने कॉपी कर दी शायद, है ना? बता दो 2,3। अच्छा अब सेट हो रहा है क्या? अब ठीक है, 2,3, ये वाला पॉइंट आ गया, क्या ए वाला पॉइंट आ जाएगा? ए वाला पॉइंट बताओ, ए वाला पॉइंट बताओ, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ना सेंटर, तो ए वाला पॉइंट बताओ। 0, अरे भाई शौर्य, वो भी बता रहा हूँ मैं, सब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 0,1, ठीक है, ओके। पॉइंट ये आ गया, स्लोप ये आ गया, तो इस लाइन की इक्वेशन भी लिखी जा सकती है y - 1 - 1 x - 0, ये अपने लाइन की इक्वेशन है ना, ऊपर लिख दी है मैंने, ये है इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये तो था मेहनत, है ना, बिल्कुल मतलब प्योर मजदूरी करने वाला काम है ना, कि बस
इधर से स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, इंटरसेक्शन निकाला, मिड पॉइंट निकाला, उधर से पॉइंट स्लोप से कर लिया। ओके, तुम ये समझते हो कि जैसे मेथड 2 की बात कर रहा हूँ, जैसे तुमने बोला कि रेडियस निकाल लो सर, तो देखो रेडियस का ही काम तो आई नहीं, ठीक है। अब मैं देखो मैं उसका वो सिग्निफिकेंस बताता हूँ, वो भी बहुत सही चीज है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मानो तुम x1 y1, ये जो डिस्टेंस है उसको बोलो तुम √2। तुमको पैरामेट्रिक वाली फील आ रही है, प्लस माइनस आर कोस थीटा प्लस x1 प्लस माइनस आर साइन थीटा प्लस y1, ये होंगे तुम्हारे ए और बी के कोऑर्डिनेट। देखो कैसे, सेंटर पता है, ये तो हो गया तुम्हारा 1 और 2। आर की वैल्यू कितनी है, √2। डायरेक्शन कितनी है तुमने निकाली इधर से, इसका स्लोप कितना है, 1 है ना, तो ये कितना होगा 1/√2, क्योंकि स्लोप 1 तो टेन थीटा 1 थीटा 45, तो cos 45 1/√2। ज्यादा तो नहीं हो रहा, अभी बोल देना एक बार है। और ये √2 और ये 1/√2, ये तुम्हारे पॉइंट्स है ए और बी वाले। समझे बात को भाई, सेंटर पता है ना, इतनी दूरी पे एक पॉइंट बताना है, इतनी दूरी पे एक पॉइंट बताना है। दूरी पता है आपको, डिस्टेंस कितनी है, √2, और डायरेक्शन क्या है इसका, परपेंडिकुलर, तो उसका 1 तो टेन थीटा 1 थीटा 45। ये थोड़ा अत्याचार हो गया तुम्हारे ऊपर। नहीं, नहीं हुआ, ठीक है। तो अत्याचार नहीं हुआ तो फिर एक और मेथड बताता हूँ। एक और मेथड बताता हूँ भाई, देखो अगर बी वाला पॉइंट आ जाता है तो फिर ए वाला भी निकाल लेंगे और ये सब कर लेंगे। बी वाला पॉइंट निकालने का एक और तरीका, अगर तुम सोचो तो, मैं इधर इधर चला जाता हूँ भाई, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है 1,2 का, दिस इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये यहाँ से यहाँ 90 ड्रॉप किया, यही तो होता है इसका चरण स्पर्श जो भी कर रहा है यहाँ पर, ये है ना, परपेंडिकुलर के चरण यहीं पर है, चरण पादुका है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं इमेज वाले फॉर्मूले से। यू आर सपोज टू फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, जो यहाँ आ जाएगा ए डैश, फिर मिड पॉइंट से बी निकाल लेना, बी आते ही सब हो जाएगा फिर। अरे देखो, जितने मेथड मैं बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ आपका दिमाग खोलने के लिए है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ओपन, मतलब आप जो मेथड यूज करना चाहते हो ना वो करो, यू आर फ्री, ठीक है। ऐसी मेथड जब अपन डिस्कस करेंगे ना, तभी आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं एक मेथड पे अपना अपने को रोक दूंगा कि हाँ भाई चलो रहने दो, कोई बात नहीं, वहीं पे रहने दो, ठीक है। एक्चुअली ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिस इज टाइम वेस्ट हो रहा है, हो गया क्वेश्चन, क्यों बता रहे इतने सारे मेथड, आप जैसे चाहते हो वैसे ना, तो इसलिए थोड़ा सा जो है मेरे को रेस्पॉन्स दो कि हाँ सर, मतलब हमको ये बातें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि जो अपन ने मेथड 1 किया है ना, वो तो कोई बच्चा भी करेगा, मतलब बच्चा इन द सेंस कि एक नॉर्मल जो होता है वो बंदा भी कर लेगा, ठीक है ना। ओके, तो भाई मेथड 2 पैरामेट्रिक हो गया थोड़ा अच्छा, मेथड 3 इमेज निकाल लिया कि इसका इसका इमेज निकाल के वो कर दो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये आम जिंदगी मेथड 1, और मेंटोस जिंदगी जो है आपकी मेथड 2 मेथड 3, बस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आपका दिमाग और खोलते हैं, ठीक है। पढ़ो, इस क्वेश्चन में तुम पागल हो जाओगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, आप करना 1 मिनट यार, कब से ये फोन आ रखा है। जानते हो भाई तुम्हें, ठीक है। एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई वाला। ये जो पॉइंट होता है ना एक्स कोमा वाई, है ना,
तो x कोमा वाई में इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अरे समझ में नहीं आता, मैं एक बार अगर कॉल में कट कर रहा हूँ, दूसरी बार कट कर रहा हूँ, तीसरी बार कट कर रहा हूँ, तो यार गलत है ना, तो बार बार अगर आप करते हो तो। हाँ ठीक है यार, देखो ऐसा है, एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट है ए और बी, तो मैंने ए वाले पॉइंट को मान लिया कि x1 y1 है, और बी वाले पॉइंट को मान लिया x2 y2 है। तो ए बी डायमीटर हो, उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है, तो आई थिंक सर्कल की इक्वेशन जो है वो ये है। सही बात है, ठीक है, ओके। तो इन्होंने ये बोला है, इस इक्वेशन के जो रूट है ना, वो है एब्सिसा ए और बी का, तो बेसिकली x1 और x2 इसका रूट है, और y1 और y2 इसका रूट है। अब तुमको जो दिमाग लगाना लगा लो एक बार, ठीक है। ये -3 और 1 और ये तुम बता रहे हो ना, तुमको बताना ही है ना, y वाला पॉइंट बताओ ना तुम क्यों ऐसे आसान वैल्यू बता रहे हो मेरे को, हैं? तुम y वाली क्वाड्रेटिक भी सोल्व कर लो, हैं? 2 + √3, 2 - √3, फिर तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पुट करेंगे यूं, हैं? यहाँ पुट करेंगे, हैं? और फिर वो मल्टीप्लाई में करने वाला हूँ, क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी मजदूरी नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है, इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। और बताओ तुम, और तरीका बताओ, वो छोड़ो, उस तरीके से दिमाग हटाओ, दिमाग हटाओ वहां से, वो सोचो ही मत कि x1 x2 निकालना है, दूसरा तरीका सोचो। अरे महारथियों, तुमको मन ही मन में यहाँ पर x1 + x2 और x1 × x2 दिखता है क्या? दिखता है? यहाँ पे तुमको y1 + y2 और y1 × y2 दिखता है क्या? उधर से निकाल लोगे, हैं? समझ गए, समझ गए ना? पक्का? आसान? ये मेथड भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी बकवास है। और बोलो, मतलब समझ लो कि तुमको जो समझ में आ रहा है ना, वो सारी चीजें खत्म है, वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिखता हूं, ठीक है। इसका आंसर है, समझ में आ जाए तो बोल देना, यही है आंसर इसका। क्या? थोड़ी आंखें खुली, थोड़ा थोड़ा बेदा खुला तुम्हारा, है? कहीं से सूर्योदय, मतलब एक आशा की किरण दिख रही है तुमको, अरे ये चीज थी क्या? तुमको तो खैर नहीं समझ में आएगी, जिनको नहीं समझ में आई ना, वो देखो इधर। जब मैंने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट x1 और x2 है, तो why can't I write this equation as x - x1 and x - x2? क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था, x - अल्फा x - बीटा ही तो होता है, हैं? तो ये तो वो लिखा हुआ है, तो ये चीज वो क्वाड्रेटिक ही तो है। और जब बोला है कि अगली वाली क्वाड्रेटिक के रूट y1 और y2 है, तो y - y1 और y - y2 लिख दिया इसको, ठीक है, और जोड़ दिया यहीं पर, खत्म बात। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा, तुम रूट निकाल के वहां पुट करके मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, आएगा तो वही आंसर, कभी गलत आ ही नहीं सकता, है ना? पर बात होती है मेथड की, है ना? मेरे आंसर लिखने में लगेंगे 10 सेकंड, और तुमको लगेगा 2 मिनट, और गिवन दैट तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तुम्हारा आंसर और गलत आ जाएगा कहीं तो, रिस्क बहुत बड़ा है ना यार, बहुत बड़ा रिस्क है उसमें। तुम कैलकुलेशन करने बैठो तो मेरा जी धक धक करता है, ये गलत आया, ये गलत आया, क्वाड्रेटिक जो ठहरा वापस इधर, है? ओके भाई, हैं? थोड़ा आराम से टेक सम रेस्ट, एक गहरी सांस लो,
पानी वानी पियो, है ना। आप शायद इतनी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे एक साथ। सो वेलकम टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, वेलकम टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर वो कोनिक सेक्शन कब पढ़ाओगे, है ना, तो भाई पढ़ लेते हैं कोनिक सेक्शन भी, हैं उसमें तो तुम मतलब, तुमको तो मतलब उठा उठा के पटक के मारूंगा मैं। चलो भाई, शुरू करें आगे, हैं तुमको अब भाई समझ तो आ रहा है ना, मतलब ये हंसी मजाक सब अपनी जगह है, तुमको सारी मेथड समझ में आ रही है ना, सम ऑफ रूट सब सही थे, सब सही थे, बट दिस वाज द बेस्ट अवेलेबल मेथड, है ना, ठीक है, ओके गॉट इट। ये कॉन्फिडेंस मेरे को देते रहो, ताकि मैं थोड़ा सा जो है, थोड़ा खुल के जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ कि हाँ भाई ये भी होता है वो भी होता है ना, ठीक है भाई, ओके। पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को इस चैप्टर में कुछ अलग ही मजा आ रहा है ना, ठीक है, आप सपोर्ट करते रहो, मैं आपका दिमाग जो है थोड़ा सा खोलता हूँ, है ना। लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास, पढ़ो इस क्वेश्चन को। और पढ़ने का मतलब होता है, सुनो, पढ़ने का मतलब होता है रीडिंग नहीं करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन सर्कल, ये सब नहीं करना है, डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम बनाओ, पढ़ने का मतलब है कि थोड़ा लाइनें वाइनें खींचो। एक्स इक्वल टू जीरो क्या होता है अभी, यही होता है ना, ये एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाई इक्वल टू जीरो, अच्छा एक्स इक्वल टू फोर, ये एक्स इक्वल टू फोर, ऐसा कुछ बना दिए। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज द लाइन, अच्छा इन सबको टच करवाना है, हो जाएगा, देखो कर तो तुम लोगे, इतना तो भरोसा है, बात है मेथड की, ठीक है ना। वैसे इसमें तो क्या है, मेथड है, ठीक है भाई, हाँ करो करो, इसमें तो आप जो करना है करो, सब सही है, ठीक है, मतलब माफ किया, इसमें कुछ भी नहीं है। ये चार है, दिख रहा है ना, ये चार है और टच कर रहा है, तो क्या बोल दूं मैं डायमीटर चार है, डायमीटर चार है ना, रेडियस टू है, हम्म, ये इधर से ऐसे ज्वाइन करूंगा तो भी टू ही आएगा ना, ठीक है। तुमको सेंटर पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ सेंटर सोचना पड़ेगा, सेंटर बताओ भाई, ये वाई एक्सिस है, लेट मी राइट दिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये इधर से दो आगे है, इधर से दो ऊपर है, सो व्हाट इज सेंटर, यस दिमाग चलता है, टू कोमा टू, हाँ टू इधर, टू उधर, ठीक है, ओके। इक्वेशन x माइनस टू का होल स्क्वायर, y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर, विद दिस टाटा बाय बाय टेक केयर, क्या भाई, ठीक है, कर लोगे डाइजेस्ट, सेंटर टू कोमा टू, रेडियस भी टू, सब कुछ टू, हो गया, करके लोगे, समझने वाली बात है, ठीक है भाई। एक फिजिक्स का डाउट है, देखो ऐसा है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, मैंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है और मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले 2 सालों में जो है वो मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाता हुआ दिखूँ, है। फिजिक्स नहीं आती मेरे को फिजिक्स, ठीक है, ओके, कभी फुर्सत में सोल्व करेंगे, अभी मेरी क्लास है, जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स देयर इज अ क्लास, है ना, 10 मिनट में क्लास है, इसलिए छोड़ो आज, ठीक है भाई, हाँ, अरे भाई मैं बाद में कल कर लेंगे, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, है ना, तो हाँ अपडेट सेक्शन में एक्सरसाइज शीट डाल दिए, होमवर्क करके आना, अब मैं उसमें से होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।